हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सेंटर दिल्ली के उस मंच पर जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में बड़ा कठिन परिश्रम करते आ रही है और आगे तक करते रहेगी। और सीएस सेंटर दिल्ली आपसे हमेशा कहता है, ना रुके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी मेहनत जारी है। ये आपके साथ कदम से कदम मिला करके सीएस सेंटर दिल्ली कहता है। और इस वीडियो में आज हम एक ऐसे विषय को जानेंगे जिसमें मुख्यतः चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा और थोड़े थोड़े तथ्य इसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी हैं। और वो टॉपिक है मूल अधिकार का ऐतिहासिक चरण या मूल अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले देखते हैं है क्या ये मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आप सबने जाना होगा, भारतीय इतिहास, जिन्होंने इतिहास को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, तो भारतीय इतिहास प्रारंभ से ही एक कर्तव्य प्रधान समाज रहा है। एक ऐसा समाज जिसने सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों पर जोर दिया, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों पर जोर दिया, ना कि अधिकार पर। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूल अधिकारों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आखिर मूल अधिकार की शुरुआत कहां से हुई, उसकी वजह क्या थी, और क्या यह भारतीय संविधान में इसका समावेश कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे। मूल अधिकार की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, मैंने कहा आप किसी भी सेवा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेवा की, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकार का इतिहास कितने चरणों में हुआ। मुख्यतः लोग एक सवाल जानते हैं कि मूल अधिकारों का इतिहास सन 1215 के मैग्ना कार्टा, सन 1215 के मैग्ना कार्टा, लोग कहते हैं कि सन 1215 जून 1215 में जो जॉर्ज पंचम के द्वारा अपने नागरिकों को थोड़े बहुत अधिकार दिए गए, विश्व इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, भारत नहीं, विश्व जगत में पहली बार अधिकारों की चर्चा इसी 1215 में मैग्ना कार्टा के द्वारा की गई थी। इसी 1215 में मैग्ना कार्टा के द्वारा की गई थी। और कहा तो जाता है कि नागरिकों को थोड़े बहुत अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनमें कुछ गुलाम भी थे जिनको थोड़े बहुत मानव होने के नाते, थोड़े बहुत मानव होने के नाते अधिकार मिले। अब देखिएगा क्या वर्ड बनता है, मानव होने के नाते जो अधिकार मिले वही तो मानवाधिकार है। मानव होने के नाते विश्व इतिहास में पहली बार जाकर के उन्हें कुछ अधिकार मिला। यह मैग्ना कार्टा शब्द है क्या? मुख्यतः लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा वो दस्तावेज है जिसमें पहली बार अधिकारों की चर्चा की गई, परंतु आखिर ये मैग्ना कार्टा का अर्थात क्या होता है? अगर मैं कहूं आपका चयन सिविल सेवा में हो गया है और आप अपने पूरे खानदान में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसका चयन सिविल सेवा में हुआ है, तो वो शुरुआत कहा जाता है आप मैग्ना कार्टा हैं अपने परिवार में, अपने खानदान में, कुनबे में आप मैग्ना कार्टा हैं सिविल सेवा के लिए। आप एक वो प्रारंभिक स्तर है जहां से सिविल सेवा के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आप मैग्ना कार्टा हैं अपने उस परिवार के लिए। उसी तरीके से 1215 का जो अधिकार पत्र है जिसमें वहां के नागरिकों और थोड़े बहुत गुलामों को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले, वो कहा जाता है विश्व जगत में पहली बार अधिकारों का एक घोषणा पत्र था, जहां पहली बार लोगों को कुछ अधिकार, याद रखिएगा कुछ अधिकार, ये नहीं कि पूरी तरीके से कि जाओ
जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उस तरीके से नहीं। लिमिटेड राइट्स, सीमित अधिकार दिए गए थे। और इसकी शुरुआत कब हुई? जून 1215 में। उसके बाद अगला आता है 1689 का बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यह इसी का अगला परिवर्तित चरण कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स को, जिसमें उन्हीं अधिकारों को थोड़ा सा विस्तृत किया गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया। यानी कि 1215 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण होता है वो 1689 बिल ऑफ राइट्स में हम देखते हैं। बिल ऑफ राइट्स में देखते हैं यहां इन्हीं अधिकारों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक किया गया, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, ऐसा नहीं कि पूर्ण विस्तार किया गया। वही डायलॉग जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कहा जाता है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यहां जीने का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि जाओ थोड़ा और अच्छे से जी लो। लेकिन मुख्यतः लोग कहते हैं कि 1215 जून 1215 के बाद अगला जो अधिकार का घोषणा हुआ 1689 में, और उसके बाद लोग कहते हैं कि हमारे संविधान जो 1950 में, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें सीधा अधिकारों का समावेश कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, मुख्यतः किताबों में इसकी चर्चा थोड़ी कम की गई है, लेकिन की गई है। और अगर आप बड़े स्तर की सेवा की तैयारी करते हैं तो यह छोटा ज्ञान भी आपके लिए बहुत बड़ा लाभकारी होगा। जो आपने सुना है, देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर। तो यहां पे मैं बता दूं, 1950 का संविधान बाद में आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है UDHR, मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र 1948। इस डेट को याद रखें, वैश्विक अधिकारों का मानवाधिकार घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यहां पे शब्द आया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR। हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, यहां पे क्या आ गया? ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। याद रखें, यह पूरा सर्कल अगर मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, तो फंडामेंटल राइट इसका एक छोटा सा अंश मात्र है, अंग मात्र है। यानी मानव अधिकार का दायरा बहुत विस्तृत है। और उसी मानव अधिकारों में एक छोटा सा अधिकार आता है मूल अधिकार। मूल भी इसलिए क्योंकि वो आम नागरिक होने के नाते, आम इंसान होने के नाते उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। तो ये पूरा सर्कल हमारे लिए क्या है? ह्यूमन राइट। और इसी का छोटा सा आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। और एक बड़े अच्छे विद्वान ने कहा है कि मानव होना, एक होता है मानवाधिकार होना, मानव के पास कुछ अधिकार होना, और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है मानव होना खुद में एक अधिकार है, मानवाधिकार। राइट टू बीइंग ए ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन राइट और इज अ फंडामेंटल राइट। मानव होना खुद में एक अधिकार है। तो इसीलिए जब इसको मैं थोड़ा अगर रब कर दूं तो आपने देखा 1215 का जो मैग्ना कार्टा था, 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स है, और इसके बाद 1948 का क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR। यूपीएससी UDHR पे भी सवाल पूछती है। UDHR के बाद जो बड़ा महत्वपूर्ण आता है वो आता है 1950 का हमारा संविधान। और हमारा संविधान एक मूल अधिकारों का पूरा एक बंच ऑफ राइट्स है, एक समूह है,
कैसे? आपने देखा होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, उसके बाद कहां से लिया हमने इसे? अमेरिका से। और ऊपर से इस 12 से 35 अनुच्छेद में ही मूल अधिकारों को बड़े व्यवस्थित ढंग से, जैसे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, यानी कि ये जो वर्गीकरण किया गया है पूरे मूल अधिकारों को, कोई भी ऐसा भाग नहीं जिसको भारतीय संविधान ने अधिकार के दृष्टिकोण से छोड़ा हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हो, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो, ये सारी चीजों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। ये भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं कि कैसे 1215, 1689 बिल ऑफ राइट्स, 1948 यूडीएचआर, और ये हमारा भारत का संविधान से जहां से शुरू हुआ। तो ये जितने अधिकार हैं ये एक ही दिन का परिणाम नहीं था। हमने प्राचीन काल से ही समानता की चीजों को फेस किया है कि कैसे असमानता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली है 1922 में, कैसे जब हमें दास्ता का एक अंग बनाया जाता था और बच्चों को शोषण किया जाता था, कैसे हमें जजिया जैसे टैक्सेस को, करों को पे करना होता था, कोई धार्मिक आजादी नहीं। उसी तरीके से कैसे शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार और इन सभी अधिकारों को जागृत करने के लिए संवैधानिक उपचार। तो ये जो पूरा ऐतिहासिक एक पल रहा है भारतीय इतिहास के लिए, भले ही इसकी शुरुआत मैग्ना कार्टा 1215 से हुई हो, बिल ऑफ राइट्स में उसका विस्तृत रूप दिया गया हो, और यूडीएचआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद, यानी कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 के बनने के बाद कैसे 1948 में यूडीएचआर बनता है और वो कहते हैं कि मानव होना खुद में एक अधिकार है और इस मानवाधिकार को हमें लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना होगा। तभी आप देखेंगे ये जो हमारा संविधान है, ये जो इतने अधिकारों का एक पूरा का पूरा फहरिस्त मिला हुआ है, ये नागरिकों के अलावा, ये नागरिकों को तो मिला ही है, नागरिक होने के नाते कुछ मूल अधिकार, विदेशियों को भी जो फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आते हैं, उनको मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिले हैं। और ये भारत जैसा देश जिसमें कहा जाता है अतिथि देवो भव, ये अतिथि देवो भव का सार तत्व भी हमारे मूल अधिकारों में दिखता है। तभी तो जब वो हमारी सरजमी पर आते हैं तो हम उन्हें एक अतिथि की तरह सत्कार करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे भारत में प्रवेश करते हैं आपके भी कुछ अधिकार हैं। एक नागरिक होने के नाते ना सही, एक अतिथि होने के नाते, एक विदेशी मेहमान होने के नाते भी आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। उस अधिकारों का पूरा उपयोग और उपभोग करें, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। तो आपने देखा कि कैसे भारत का संविधान 1215 से ऐतिहासिक धरातल पर जिसकी कहानी शुरू होती है, वो कैसे 1950 में जब संविधान बनता है तो कैसे भारत के सभी लोगों को समानता के दृष्टिकोण से, बिना किसी भेदभाव के, ना धर्म, जाति, लिंग, आधार, किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समानता के दृष्टिकोण से मूल अधिकार देता है और कहता है कि ये आप इस देश के नागरिक होने के नाते और एवं जो बाहर से आए हुए हैं वो अतिथि होने के नाते भी हम सबको मूल अधिकार प्रदान करते हैं। तभी तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। और मुझे उम्मीद होगी इस ऐतिहासिक धरातल से आपने इतना समझ लिया होगा कि भारत मूल अधिकारों का वो गढ़ है जो हर एक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।